हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैंने आपको बताया था, घर पर है, वही कुक करता था, वही क्लीनिंग करता था। और वो 3 डेज की लीव पर है, वो 3 दिन के लिए गया हुआ है। और आज हम लोग का फास्ट है, तो मैंने कहा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार पहले भी मेंशन करा हुआ है कि ऐसा कितनी हम लोग शादी से पहले कुछ बनाते नहीं है कि मम्मी है, शादी के बाद ये सोच मम्मी नहीं बना लेती कि नहीं यार थके आ रहे आए हो। तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि अपने माँ बाप को सेवा करने का मौका मिले। तो आज बहुत टाइम बाद, अरसे बाद, मैं किचन में घुसी और मैंने मम्मी को बोला रुको, आज मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज वेजिटेबल पुलाव। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 गिलास चावल और पहले ही धो के रख रही हूँ। उसके बाद सब्जियाँ काटनी शुरू करूँगी ताकि ये काफ़ी देर तक भीगे रहे, क्योंकि मैं कुकर में सीटी लगाने वाली हूँ। अगर भिगोंगी नहीं ना तो फिर ये सब्जी और चावल सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से पकेंगे नहीं। क्योंकि सब्जी मैं चाहती हूँ थोड़ी सी हल्की सी कच्ची रहे और चावल अच्छे से पके हुए रहे। पुलाव में सब्जी क्या क्या डालनी है ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी सब्जी है। मैंने अभी जो देखी है वो है गाजर, गोभी, शिमला मिर्च। मैं इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि शिमला मिर्च ना बहुत ज़्यादा गल जाती है चावलों के साथ। तो इस वजह से आलू, गाजर, मटर और गोभी डालने वाली हूँ। और बस अब जल्दी से बनाऊंगी। चावल सेफ ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और एक बार बना के रख दो। जिसने एक बार खाना है एक बार खाओ, 2 बार खाना है 2 बार खाओ, और थोड़ा लंबे टाइम तक चलते भी हैं। लेकिन इसके साथ मैं दही बनाने वाली हूँ, सैलेड बनाने मतलब काटने वाली हूँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं अच्छे से मसाले वाली दही साथ में, और प्याज अच्छे से, नींबू मसाले वाली अच्छी लगती है। तो मैं वो चीज़ें करूँगी, अदरवाइज सिर्फ। और दुख की बात ये है कि मम्मी का फास्ट है, मम्मी नहीं खा सकती हैं। लेकिन होपफुली कल तक बच जाए, नहीं बचेंगे तो मम्मी के लिए दोबारा बना दिए जाएंगे। क्योंकि मुझे बड़ा ही दुख होता है। मैंने कहा यार मैंने सबको खिलाया हुआ है, मम्मी और पापा को अपने हाथ का नहीं कभी बना के खिलाया। शादी से पहले बनाती थी तो ऐसा बहुत कम होता था। क्यों? क्योंकि कॉलेज वगैरह होते थे तो रेगुलरली ऐसा कुछ खास बना नहीं पाई। कभी कहीं देखी स्पेशल चीज़ तो बना के खिला दिया करती थी, और वो भी उन सब चीज़ों को भी बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। तो अब मैं चाहती हूँ नहीं, जब भी कुछ भी, क्योंकि पापा को खाने का शौक है, मैं पापा पे गई हूँ तो जब भी कुछ अच्छा बनाती थी ना तो ऐसे ऐसे लगता था कि हाँ जाके ना मम्मी पापा को बना के खिलाऊंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाती थी। बट एनीवेज फिर दोबारा यहाँ पे अभी हूँ, फिर दोबारा बनाऊंगी कुछ अच्छा सा जो मम्मी को पसंद हो। तो कुछ लोगों का तो ये मानना है कि सब्जी उस साइज की कट करो जितना राइस होता है, मतलब कि छोटी बारीक सब्जी होनी चाहिए राइस के साथ। कुछों का मानना है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जो पता चले कि हाँ अलग से ज़्यादा गली हुई ना हो, राइस के साथ मिक्स ना हो रही हो, अलग अलग हो सब्जियाँ। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जैसे खुद को पसंद है ना वैसा कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे राइस और सब्जियां वगैरह थोड़ी ज़्यादा गली हुई पसंद है, कच्ची कच्ची। डिपेंड्स कि क्या किस टाइप का खाना है, लेकिन राइस मुझे थोड़े से ज़्यादा गले हुए पसंद है। और कुछ शान और किया खाने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा गलाने वाली हूँ, इस वजह से मैंने भिगो दिए। अदरवाइज मैं सीटी ज़्यादा लगाऊंगी तो सब्जियां भी बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, उनके साथ मिक्स हो जाती है। स्पेशली गोभी तो बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाती है, उसके साथ ही घुल जाती है राइस के साथ। इसलिए मैंने भिगो दिए ताकि एक सीटी में ही सब्जी थोड़ी सी ठीक पक जाए और राइस थोड़े से ज़्यादा पक जाए। अब मैं चेक करने वाली हूँ कि पनीर भी है, तो पनीर भी डाल दूँगी। तो मुझे खाना बनाना 12th क्लास से आता है। बनाया मैंने बहुत कम है शादी से पहले, क्योंकि मम्मी और माँ का ये कहना था सीख लो, मैं आपको बनाने के लिए नहीं कह रहे। तो हम लोगों ने सीख लिया था, हम लोग मतलब मीन्स मैं और कन्नू, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम एज, तो हम दोनों पे सेम रूल्स अप्लाई होते थे। तो उनको ये था कि बनाना सीख लो, बनाना ना बनाना तुम्हारी मर्जी है। तो हमने शादी से पहले बहुत कम बनाया था, लेकिन शादी के बाद रेगुलरली बनाया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सेकंड मम्मा, खारी मम्मा से सीखी हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छी अच्छी नॉलेज हुई है वो उन्होंने ही बताया है, क्योंकि रेगुलरली मैंने वहाँ पे ही बनाना सीखा है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे होता है ना, हर घर का अलग अलग हिसाब होता है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी बनती थी तो यहाँ से पिक कर ली, कुछ चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी मैं बनाती थी तो वहाँ से पिक कर ली। क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और खाना खाना और अच्छे अच्छे खाने का तो बहुत ही शौक है। इस वजह से मैंने जहाँ जहाँ से मुझे अच्छी अच्छी बातें पता चलती रही, मैं वहाँ वहाँ से पिक कर। तो हमारे यहाँ पे सब्जी आ जाती है एक साथ, तो मैं चेक करके और क्या क्या डल सकती है वो डाल रही हूँ। और ये चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले भी हुई थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी। उस टाइम पे यहाँ पे ना स्ट्राइक चल रही थी उनकी,
फार्मर्स की। तो वहाँ जाके जब देखा सब्जी कितनी महंगी है और कितनी सारी सब्जियाँ हैं जो अवेलेबल नहीं है, और वहाँ जाके इन सब चीज़ों की वैल्यू पता चली, तो ऐसे लगा यार फार्मर्स को क्यों इतना परेशान कर रहे हो, मान लो जो वो कह रहे हैं, क्योंकि वो कितने इंपॉर्टेंट है। मुझे वहाँ जाके पता चला कि ये जो सब्जियाँ वगैरह हमें इतनी इजीली मिल जाती है, इनकी वैल्यू नहीं फील होती है, स्पेशली धनिया की और मिर्च, हरी मिर्च की। वहाँ जाके पता चलता है कि क्या वैल्यू है। तो अभी भी यहाँ पे इतनी सारी मैंने सब्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, अभी मैंने इतनी सारी सब्जी देखी, उसके अंदर उन्होंने इतनी सारी हरी मिर्च वगैरह, पापा जहाँ से मंगवाते हैं, भेजी हुई है। तो मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि यार हरी मिर्च और अदरक की बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा हरी मिर्च और अदरक तो ना मुझे पता है वहाँ पे किस प्राइस पे मिला करती थी, और हम लोग को, क्योंकि वेस्ट तो बहुत दूर की बात है, सिलेक्टिव ही लेके आती थी मैं। तो यहाँ आके फील होता है कि हाँ यार हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, कितनी अच्छी बात है कि हमें ये सब सब्जियाँ इतनी इजीली अवेलेबल हो रही है और हम मज़े उठा सकते हैं। वहाँ पे मज़े नहीं उठा सकते। तो मटर हो गई है कैंसिल, क्योंकि किया मटर नहीं खाती। किया मटर देख लेती है ना तो फिर छोड़ ही देती है, उसको बहाना मिल जाता है सच बताऊँ तो। अदरवाइज़ अगर टीवी चल रहा होता है तो वो भी खा लेती है। लेकिन मैं आजकल थोड़ी इसकी स्क्रीन टाइम कम करी हुई है, बहुत कम करी हुई है, क्योंकि आजकल उसको गेम का शौक चढ़ा है, तो गेम्स खेलती रहती है फ़ोन में। तो अगर वो थोड़ी देर भी फ़ोन में गेम्स खेल रही है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर टीवी इसने आधे घंटे देखा है और गेम्स इसने 10 मिनट्स खेली है तो इक्वल ही है। तो मैं उसको 10 मिनट्स वो गेम देख के फिर मैं टीवी नहीं देती हूँ। तो इस वजह से टीवी चल नहीं रहा है, उसने बहाना ले लेना है कि नहीं इसमें मटर है तो मैं मटर छोड़ रही हूँ। और पनीर में मसाला है, मसाले वाला पनीर है, मसाले वाला पनीर भी मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद है, मुझे प्लेन पनीर पसंद है। मसाले बहुत कम डालने वाली हूँ क्योंकि बच्चों ने खाना है। तो इस वजह से जो सैलेड है और जो दही इसके साथ बनाऊँगी, वो उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा नमक मिर्च करने वाली हूँ मैं, थोड़ी सी ज़्यादा मसाले करने वाली हूँ, और साथ में अचार हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो अचार मिक्स कर लो, स्पाइसी हो जाएगा। अदरवाइज मैं बच्चों की वजह से मिर्च तो बिल्कुल नहीं डालूंगी, इस वजह से बहुत ही कम मिर्च वाला बनाने वाली हूँ। तो सब्जियां मैं हमेशा गर्म पानी में धोती हूँ, ये चीज़ मैंने वही खारी मम्मा से सीखी है, तो उसी चीज़ की हैबिट हो रखी है मुझे। तो ये ना ऐसे मसाले वाला पनीर, अगर ये जीरे वाला भी होता है ना मैं फिर भी डाल लेती हूँ, ऐसे मसाले वाला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये बन रही है पुलाव, नाइस। यहाँ मैंने बनाया है रायता, सैलेड, और ये है लहसुन की चटनी, और ये है अचार। तो मैंने हमेशा मम्मी पापा से लिया ही है, कुछ दिया नहीं है, तो क्यों ना ये स्मॉल, क्योंकि कभी बहुत बड़ा इवेंट आए कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उससे अच्छा है कि ये स्मॉल स्मॉल ओकेशंस जो होते हैं कि उन्हें खुश करने के, वो मौके नहीं छोड़ने वाली मैं। तो ये सब रेडी है, ये है शान के लिए, क्योंकि शान उठ गई है, कि अभी भी सो रही है। तो अब हम आए हुए हैं, राहुल और मैं आए हुए हैं बच्ची हुई शॉपिंग करने के लिए। फर्स्ट मोमेंट की शॉपिंग और जो अपॉइंटमेंट्स हैं, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, वो कवर अप कर रहे हैं। अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ और शर्ट्स ट्राउजर्स वगैरह देखने थे, तो वो शॉप करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं जो बची कुछ डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं वो कवर अप करने के लिए। सच बताऊं तो ऐसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, बट जनरल चेकअप्स वगैरह हैं जो होने हैं, तो वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हम आए कैफेटेरियन पोपे खाने के लिए। तो ये है पनीर टिक्का रोल, ये है तिरामिसू शेक, अच्छा है। ड्राइंग बनवाई है पापा ने, कैसी है? नानी ड्राइंग बनवाई पापा ने। मैं नहीं देखा। देख लो। अरे राम, कितना दर्द का होगा। तो वैसे सही लग रहा है देखने में। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या इसका? हाँ, ये अभी एक शीट लगा रखी है, ये तो वो लगा रखे हैं, 10 दिन तक Infection ना हो। रखना है ताकि इन्फेक्शन छोड़ जाऊंगा मैं आपके कौन सा चल रहा है। मुझे बता दीजिए कहाँ पे मैं लेने हाँ आ हाँ जाऊँ। ठीक है पक्का ना। बात तो बताओ क्यों रो रहे हो? अरे बस डॉक्टर के पास ही जाना है, चलो। बस ड्रॉप। मेरे सारा स्टफ तो कहना मुझे। तो राहुल ने बताया कि मैं कल जा रहा हूँ। एक तो
सारा स्टफ कैसे लूँगा, कार में भी नहीं आएगा। मेरी मम्मा है ना वहाँ पे, शो आएगी। तो ये कन्विंस कर रही है नानी हाउस रुक जाओ, ग्रैंड हाउस मत जाओ। तो अब मैं आई हूँ पूरे 4-5 साल बाद मूवी देखने के लिए। तो देखिए 4 साल तो फॉर श्योर हो गए हैं, 5 साल भी हो गए होंगे। मुझे लगता है लॉकडाउन में मैं कहीं गई नहीं होंगी, तो इसलिए 5 साल बाद मैं मूवी देखने आई हूँ। मेरे पापा गिरने नीचे के, इन्हीं के लिए आई हूँ मैं। एक दाना भी गिर गया ना, एक दाना इनसे दोबारा एक दाना लेके आ जाऊँगा वापस। Oh my God, after 4 years. Yes, I agree. बाय पुत्र, क्या रखियो होगा? हम लोग आगे से गलत जगह पे वापस जा रहे हैं। मैं वही सोच रही हूँ, पंजाबी मूवी चल रही है। तो राहुल तो इतने खो गए हैं ना, 2-3 साल बाद मैं मूवी देखने आई हूँ और खो ये गए हैं। जाना किसी भी हॉल में घुसा दिया है। वीडियो तो वो देख लें। पंजाबी मूवी चल रही, मैंने कहा मूवी स्टार्ट हो गई, जाना मूवी स्टार्ट हो गई। मुझे ये भी नहीं पता मैं कौन सी मूवी देखने आई हूँ। मैंने कहा शायद यही होगी। तो ये पूरा हॉल राहुल ने मेरे लिए बुक किया। इन्होंने सोचा कि चलो यार 2-3 साल बाद देख रही है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इसको। ऐसा इतना फ्लोट कर देना सब जगह। बीच वाली उस वाली नहीं नहीं, वहां से बोर हो जाएंगे तो आगे पीछे हो लेंगे। पहले तो वहां अब भी बैठेंगे, बीच में देखते हैं कैसे लगेगी स्क्रीन, फिर यहाँ वहाँ हो लेंगे। पति हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। ये वाली ना आगे ना पीछे, बीच में बैठते हैं। सच्ची बताओ जाना कितना स्पेंड करा आपने इस चीज में? लोगों को लोगों को जानना होगा ना। ना मुझे स्ट्रेस थोड़ी देना है तुम्हें। कहीं पता चले फिर उठ के चली गई हूँ। उसमें से निकलना मुश्किल। नमस्कार दोस्तों। एक दिन की तो बात है। आप चल लेना मेरे साथ। मैं मना कर रहे थे कि पंकज की शादी में नहीं आऊंगा। राहुल के काका को 1 प्लेट के पैसे बचाने बस। पैच करो। वो तो पार्टी के टाइम पे बोल दिया था। ये हमारा राहुल का आएगा वो भैया मुझे मतलब वो बाय सीख गया इसको। सनु बाय करो करो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। कह रही मैं कहाँ जा रही हूँ, शानू भी सोचती है मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे कहाँ लेके ओके तो अब बज रहे रात के 2। हमारी नूडल्स की और चाय की पार्टी चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की, शायद फेयरवेल पार्टी चल रही है राहुल की। हम 1 महीने बाद मिलने वाले हैं ना फिर। तो शानू का है बेची है उसमें, आओ सिपर दे देना शोना इसका। आपने उसको क्यों दिया शानू को? ऊपर स्टेप कर दिया। ओह सॉरी, शानू को सिपर दो। पापा कहाँ गए? अरे ये स्टैंड में रख के मैं
थक जाओगी लेते हो इसका। चलो इसको आप ही दे लेंगे। मिस करोगे ना? कभी भी नहीं करोगे? सच में बहुत ज्यादा